नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो एक रास्ता है जो बंद हो जाए तो आपके पेट्रोल पंप से लेकर आपके फोन की यूपीआई तक सब हिल जाएगा। यह सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, यह दुनिया की डिजिटल रीढ़ भी है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है, यह हुआ क्यों और इसका आप पर डायरेक्टली असर कैसे पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यह पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। दुनिया की कुल ऑयल सप्लाई का जो 20 से 25% है इसी एक रास्ते से गुजरता है। यानी कि हर एक 4 तेल के टैंकर में से एक तेल का टैंकर इसी रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है, यह सिर्फ तेल का हाईवे नहीं है। इस रीजन से दुनिया के मेजर अंडरसी इंटरनेट केबल्स भी गुजरते हैं जो मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट करते हैं। यानी कि ग्लोबली जो डेटा ट्रैफिक है करीब 25% इन्हीं केबल्स पर डिपेंड करता है। तो सिंपल लॉजिक यह है, एक तरफ एनर्जी, दूसरी तरफ डिजिटल कनेक्टिविटी, दोनों एक ही जगह से हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल जरूरत का करीब 85% इंपोर्ट करता है। उसका बड़ा हिस्सा इसी रूट से जाता है। तो अगर इस स्ट्रेट पर कोई भी डिस्ट्रप्शन हुई, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, नेवल ब्लॉकेड हो या कोई और टेंशन हो, तो ऑयल सप्लाई घटेगी। सप्लाई घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल और डीजल महंगा होगा और यहाँ पर चेन रिएक्शन शुरू हो जाए। पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा तो सब धीरे धीरे महंगा हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर की भी कीमतें बढ़ेंगी, फ्लाइट टिकट्स ऊपर हो जाएंगे, बिजली की कॉस्ट पर भी बहुत तगड़ा असर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, यह सीधा आपकी रोज की जिंदगी की पॉकेट पर अटैक करेगा। अब आते हैं इंटरनेट वाले एंगल पर। अगर इस रीजन में अंडर सी केबल्स को कोई नुकसान हुआ, वार से, सबोटेज से या हैवी नेवल एक्टिविटी से, तो ग्लोबली डेटा रीराउटिंग होगी, बैंडविड्थ कम होगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि इंटरनेट स्लो होने वाली है। अब प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है आपके लिए? यूपीआई ट्रांजैक्शंस फेल हो सकती हैं या डिले हो सकती हैं, एटीएम से विड्रॉयल में प्रॉब्लम आ सकती है, बैंकिंग एप्स लैग्स हो सकती है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब स्लो पड़ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, एनएससी और बीएससी जो अल्ट्रा फास्ट डेटा कनेक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं, वहां भी स्लोअर ट्रेडिंग सिस्टम और पैनिक सेलिंग का रिस्क बढ़ सकता है। यह है डबल अटैक, वॉलेट पर भी और डिजिटल लाइफ पर भी। इंडिया इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली वनरेबल है क्योंकि हम हैवी ऑयल इंपोर्टर है और हमारी डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। यूपीआई और फिनटेक पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है और हम ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से डीपली कनेक्टेड। एक इम्पोर्टेंट रियलिटी चेक यह भी है कि टोटल शटडाउन रेयर होता है। सिस्टम आमतौर पर ट्रैफिक रीराउट कर लेता है, लेकिन स्लोअर सर्विसेज, टेम्पोररी डिसरप्शन और प्राइस शॉक्स यह रियलिटी पॉसिबिलिटी है। तो आप बताइए, क्या इंडिया को अपनी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी को लेकर कोई सीरियस बैकअप स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से यू, मे गॉड्स वॉच ओवर।